इंदौर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर शुरू हुआ यह अभियान पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने इसे जन जन का आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। इंदौर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। यह अभियान गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक कुल 139 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 55 जिलों में लगभग 2,500 करोड़ रुपए से जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे। अभियान के तहत नए तालाबों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, कुएं बावड़ियों की मरम्मत, नहरों का विस्तार और सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ही 10,000 से अधिक चेक डैम और स्टॉप डैम के संधारण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल के बिना जीवन असंभव है, इसलिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल का विशेष महत्व रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति भी जल से मानी जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विरासत से विकास के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे से तेजी से बढ़ रहा है। जल की एक बूंद का सदुपयोग करूंगा, से नहीं करूंगा। अपने घर और अपने शहर में जल की बर्बादी नहीं। साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के साफ रखने और उसके आसपास सफाई रखने के लिए खुद प्रयास करूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। जल है तो भारत माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर के बिलावली, लिंबोदी और छोटा सिरपुर तालाब के जीर्णोद्धार सहित करीब 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही नागरिकों को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। आज एक यहाँ में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी उपस्थित थे और उनके साथ मंत्री भी आए, सांसद शंकर लालवानी जी भी आए, श्रीमती मलानी देवी जी भी आए, पुष्यमित्र भार्गव हमारे महापौर भी आए और अन्य विशेष गेस्ट भी आए थे। तो ये जो आज का प्रोग्राम रहा, यह इस संबंध में था कि हम मुख्यमंत्री हमारे पूरे प्रदेश में जो जल स्रोत है जीवित करना चाहते हैं, उनका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, पूरा जीवन देना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जल है तो कल है। ये सबको चार्ज करेंगे जो सोर्सेस हैं। मुख्यमंत्री ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जैसे हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, सो वैसे ही जो नदियाँ हैं वो जल के स्रोत हैं, उनकी भी इतने ही महत्व है। नदियों का इतना ही महत्व है जैसे हमारे नाड़ियाँ हैं। आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंदौर तो बहुत पवित्र और क्लीनेस्ट शहर है, सबसे स्वच्छ है, 7 बार हो चुका है। तो हम चाहेंगे ये जो तालाब है हमारा, इसका नाम हमने कृष्णा सागर रखा है, ये बहुत पवित्र स्वच्छ तो हो ही जाएगा, प्रशासन स्वच्छ बनाएगी। इसके साथ साथ विशेष तौर पर इसमें 108 नदियाँ और सागर का जल भी हम डालेंगे, ताकि एक बार डुबकी लगाने से वही हमको पुण्य मिलेगा जो गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती में जाने से मिलेगा। हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं, उनके टीम के आभारी हैं और आज में जो भी उपस्थित थे वक्तों, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आज हमारे इस्कॉन मंदिर में पधारे। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला
इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और उन्होंने जल संवर्धन अभियान की शुरुआत यहाँ से करी और विशेष रूप से उन्होंने जल ही जीवन है इस बात को बताया है कि जल पूरी जो जान है प्रदेश की, देश की, किसानों की, जनता की, वो जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जल को बचाना भी है और जल का रक्षण भी करना है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सारी नदियां भारत की जोड़ देंगे तो जल का जो संकट है किसानों को और जनता को वो कभी होगा नहीं। इसकी शुरुआत हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी ने केन बेतवा परियोजना के माध्यम से उसकी शुरुआत की है। ये पूरे भारत में अपने आप में ये प्रथम शुरुआत है जो मध्य प्रदेश से की गई है। और हमारे मोहन दास जी द्वारा एक अनुरोध किया गया है कि ये जो इस्कॉन लोक, इस कृष्ण लोक जिस प्रकार महाकाल लोक बनाया गया है उस प्रकार इसको भी इस कृष्ण लोक के रूप में बनाया जाए। और हमारे जो इस्कॉन का जो मंदिर है वो भी आगामी 6 महीने से 8 महीने में जब पूर्ण हो जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने आमंत्रित किया है कि उसका जो उद्घाटन वो अपने हाथों से करे। और ये अपने आप में अद्भुत है। दूसरा ये जो बाईपास से जो पूरा जो लिंक है इसका तालाब और हमारे मंदिर में हो ताकि जो सिंहस्थ में आने वाले हों उसमें पर्यटन भी बढ़े और ये इंदौर की एक पर्यटन क्षेत्र की एक नई सौगात हो। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश शासन, हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, वो भी निरंतर प्रयास से थे। और जो भी प्रशासन शासन के लोग ने आज जो अपना सहयोग दिया उन सबको, सुरेश गावड़े जी जो क्षेत्रीय हैं हमारे, उनको भी धन्यवाद। हमारी टीम के हरि अग्रवाल जी, शैलेंद्र मित्तल जी, उज्जैन से हमारे पधारे संजय अग्रवाल जी, ये सब भी हमारे साथ थे और उन्होंने पूरी तन्मयता से काम किया। और पूरी टीम को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन परिवार को धन्यवाद।